हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 2022 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਟਲਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, BSF ਦੀ ਆਰਟਲਰੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ सब तो पहला साढ़े नाल जुड़े ने जनाब विवेक। विवेक जी, हमें आपका डेजिग्नेशन तो नहीं मालूम है, लेकिन आप खुद बता दीजिए कि आपका डेजिग्नेशन क्या है और हम आपको क्या संबोधित कर सकते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह, सब 1033 BSF पार्टी रेजिमेंट की तरफ से आप सभी का बाबा फरीद के मेले में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू जी। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं BSF की। यहाँ पे आपने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है जी, तो कृपया अभी कमांड आपके पास है तो आप प्लीज बताइए धीरे धीरे हमें सारा कुछ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि BSF में वेरियस पोस्ट पर आपको किस तरीके से भर्ती होना है, तो उसका एक परफॉर्मा जो है मैंने प्रिंट आउट कराकर इस एग्जीबिशन में लगा दिया है। सबसे पहले बात करें इसकी तो ये है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती होने की प्रक्रिया, यानी कि जो मेरी डेजिग्नेशन है वो सब इंस्पेक्टर है। तो इसमें क्या है, आपकी एज है जो सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल होनी चाहिए, वहीं कांस्टेबल के लिए आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। आपके एजुकेशन है सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें क्या है कि आपकी जो हाइट है वो दोनों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके चेस्ट है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर आप इसको फुला सकते हो। उसके बाद आपका वेट है वो आपके हाइट के मुताबिक, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। वही बात की जाए, ये तो था मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए भी इसमें ऑप्शन है भर्ती होने के। फीमेल के लिए भी सेम है, आपका जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट के लिए इसमें कोई सीमा नहीं दी गई है। और वेट की बात की जाए वो भी तो महिलाओं के लिए भी आपके हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। वहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो 100 मीटर रेस आपको 16 सेकेंड में SI के लिए पास करेगी महिलाएं, वो मेल कैंडिडेट, और 5 किलोमीटर रेस 25 मिनट में मेल कैंडिडेट को लगानी पड़ेगी जीतने के लिए। वहीं पर बात की जाए फीमेल की तो 100 मीटर रेस इनको 18 सेकंड में और 800 मीटर रेस इनको 4 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी SI के लिए फीमेल को। और कांस्टेबल के लिए फीमेल को 1.6 किलोमीटर रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी 8.5 मिनट में। रिटन की बात की जाए तो SI के लिए ये आप देख रहे हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे, दूसरे पेपर में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेहेंशन होंगे 200 मार्क के। लेकिन सिपाही में भर्ती होने के लिए 100 मार्क का आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होंगे, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडी। अब बात की जाए आपका कैरियर इन BSF एज एन ऑफिसर, ये ऑफिसर भर्ती होने के लिए इसमें एज है वही है 20 से 25 साल। एजुकेशन आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है, उससे कम, इसमें थोड़ा सा उससे कम। चेस्ट 81 से 86 जो कि आप देख रहे हैं। वही फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। इसमें वेट की जो है वो है दे रखा है, फिक्स कर रखा है कि 46 kg आपका वेट इसमें होना चाहिए कम से कम। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो 100 मीटर रेस 16 सेकंड में, 800 मीटर रेस 3.45 मिनट में, लॉन्ग जंप इसमें 3.5 मीटर की है, शॉर्ट पुट आपको 7.25 kg का 4.5 मिनट लगाना पड़ेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस 18 सेकंड, 800 मीटर रेस 4.45 मिनट में और लॉन्ग जंप 3 मीटर की। इसमें भी पेपर आप देख सकते हैं, नीचे दे रखा है। इंटरव्यू जो है वो आपका 150 मार्क का होगा UPSC के थ्रू, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पे स्केल की अगर बात की जाए तो SI की जो स्टार्टिंग होती है वो 35,400 से पे स्केल शुरू होता है। वहीं पर सिपाही का जो है वो 21,700 से शुरू होता है और ऑफिसर का 56,100 से पे स्केल शुरू होता है जी। इसके अलावा जहां हम ड्यूटी करते हैं तो हमारे कुछ अलाउंसेस हैं, ये तो नॉर्मल पे स्केल है कि इसके अकॉर्डिंग आप भर्ती किए जाओगे। उसके अलावा जो हमारे अलाउंसेस वगैरह ये मिलते हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में 34% जो हमारा DA चल रहा है, जो हमारी ये बेसिक पे होगी इस पर 34% हमारा हमको DA मिलेगा। तो ये आपने बेसिक पे भी बताइए ये जो। हाँ, ये बेसिक पे है। इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं उसका एक चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है। जैसे कि RMA आपको मिलता है 3890 रुपये, खाना खाने के लिए TPT का 1800 रुपये मिलता है आपको, रम वॉशिंग अलाउंस 360 रुपये है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस 45 रुपये है। ये सारे अलाउंसेस दिए रखे हैं। LTC है आपको 2 बार मिलेगी, घर जाना घर आना, फिर घर जाना फिर घर आना। CA मिलेगा बच्चों के लिए 70,000 रुपये, 27,000 रुपये आपको मिलेंगे एनुअली 2 बच्चों के लिए। वहीं पर बोनस, ड्रेस अलाउंस, TA DA, ये सारे अलाउंसेस चार्ट में हमने
कवर कर रखे हैं। जी 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 तो ये तो बात होगी एक जो हमारे सक्षम पुलिस सॉरी आर्मी में भर्ती होने वाले नौजवान, बीएसएफ में भर्ती होने वाले नौजवानों के लिए क्राइटेरिया और शर्तें, और उसके बाद उनको दी जाने वाली तनख्वाह और जो भी भत्ता उनका बनता है। अब हम आर्टिलरी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास बहुत सी जो बीएसएफ से संबंधित जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनके वेपन्स हैं, वो पड़े हैं। तो कृपया वो भी हमारे देखने वालों को बताइए और उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ जो है जी वो भारत की क्या एशिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि सीमाओं की रक्षा करती है। बिल्कुल जी। तो बीएसएफ के पास, आर्मी के पास तो आर्टिलरी है ही है, साथ में बीएसएफ के पास खुद की आर्टिलरी है। 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें एक कुछ कमी देखी गई थी कि बीएसएफ को जो सपोर्ट चाहिए था आर्टिलरी का, वो तरीके से नहीं मिल पाया था। तो जिसके चलते बीएसएफ को लगा कि क्यों ना उनकी खुद की एक अपनी आर्टिलरी होनी चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1971 को बीएसएफ की जो आर्टिलरी है वो खरीदी हुई थी। हाँ, तो उस दौरान हमारे पास जो गनें थी वो छोटी थी, लेकिन 2001 में हमारे पास ये LFG गन आई है, लाइट फील्ड गन इसका नाम है पूरे का। 105 इसका जो वो MM दायरा, जैसे पिस्टल में 9 mm होता है ना, वैसे इसका 105 का LFG लाइट फील्ड गन है। ये हमारी इंडिया मेड है, जबलपुर में। ये गाड़ी और गन दोनों का जो निर्माण है हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश में होता है, प्लांट वहाँ पे। हाँ ठीक है जी। ये FAT है। ये इस गन को टो करने के लिए एक स्पेशल गाड़ी तैयार की गई है, जो कि चाहे रेत हो, आपका रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, टूटी फूटी जमीन हो, दलदल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एरिया हो, ये गन को खींचकर आगे लेके जाएगी। जिसमें पानी और डीजल को दोनों को कैरी करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। इसके ऊपर एक अलग से ये जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के बगल वाली सीट में एक ऊपर से वो दे रखा है, ऊपर खोलने के लिए होल है। इस ढक्कन को खोल के आप ऊपर निकल जाओगे। दूरबीन से आप रास्ता भी क्लियर कर सकते हो, और यदि रास्ता क्लियर नहीं करना है तो आपका एक कोई हथियारबंद जवान भी ऊपर खड़े होकर गाड़ी की सुरक्षा के लिए अगुवाई कर सकता है। जी जी ठीक है। अब हम बात करते हैं गन की। जी, तो ये आप जो हमारे पीछे देख रहे हो, ये 105 लाइट फील्ड गन है, जिसका जो कैलिबर है वो 105 mm का है। ठीक है, इसी कैलिबर की जो लेंथ है वो 37 mm की है। इसमें ग्रुप्स जो है टोटल 37 ग्रुप्स आते हैं। जी, सारा इसका डेटा है जो इसके ऊपर लिख रखा है, पर जो इसकी मेन चीजें वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो गन है इसकी मिनिमम जो दूरी तय करने की क्षमता है। हमारे पंजाब में अगर कोई गन लेता है तो उससे यही पूछता है आगे को कितना जाती है। हाँ, तो ये आगे को कितना जाती आगे है? को ये कम से जो आगे सबसे ज्यादा जाएगी 7.2 किलोमीटर, 17,200 मीटर ये जाएगी मैक्सिमम आगे। और कम से कम ये जो ड्रॉप है, जो कम से कम गिरेगी वो है 2 किलोमीटर पर। ठीक है, जो कि विजिबल रहेगा, वो विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है। और हमको अगर डायरेक्ट किसी को शूट करना है, जैसे मान लो टैंक हंटिंग करनी है, सामने से कोई टैंक आ रहा है, अगर उसको हंट करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1 किलोमीटर की रेंज है। और इसको सर चलाने के लिए हर जवान सक्षम रहता है ट्रेनिंग के लिए, या बिल्कुल इसका गनर रहता है? इसका गनर क्या है कि जो भी जवान BSF आर्टिलरी में भर्ती होता है, सबसे पहले उसको बेसिक गनरी कोर्स कराते हैं, जिसको BGC बोलते हैं। तो जितने भी जवान आप यहाँ पर देख रहे हो वो मिनिमम BGC क्वालिफाई है। BGC का मतलब ये हो गया कि जिस जवान ने BGC कर ली है वो ये गन को चला सकता है, चला सकता है। एक गन के ऊपर हमारे टोटल 7 जवान रहते हैं। जैसा कि आप अगर चार्ट में दिखाएंगे, वो पीछे मैंने एक चार्ट लगा रखा है, उस गन पर एक गन पर 7 जवान रहते हैं टोटल हमारे। ठीक है, 7 जवानों की जो ड्यूटी है वो डिफरेंट ड्यूटी है। फायरिंग के दौरान 7 के 7 जवान अपना अलग अलग काम करते हैं, कोई भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, सबको अपना अपना टास्क पता है, सारे लोग अपना अपना काम करते हैं। ये क्या है कि जब हमारी फायरिंग होती है, फायरिंग के दौरान जो सपोर्ट करने वाले आइटम है, जिनकी जरूरत पड़ती है, वो सारे आइटम ये हैं। इनसे भी ज्यादा और भी हैं अभी, क्योंकि प्रदर्शनी थी कि तो और ज्यादा मैं टेक्निकल आइटम को लेकर आ नहीं पाया। लेकिन जितनी भी जरूरत है मैन, जैसे कि ये उसका गोला है जो कि आप उधर देख सकते हो किस तरीके से हमारा जवान है वो गन में गोले को डाल रहे हैं। गोले का वजन जो है काफी भारी होता है, 16.8 यानी कि 16 किलो 840 ग्राम इसका वजन होता है। पर ये लकड़ी का डेमो है, इसलिए इसका वजन कम है। ठीक है, ये जवान बैरल में डालता है तो थोड़ा भारी होता है, इसलिए ये रैमर लगाया जाता है। इस रैमर के जरिए इसको हम रैम करके अंदर डालते हैं। उसके बाद ये कार्टेज होती है, गोला डालने के बाद पीछे से इस कार्टेज को उसमें डालते हैं। इस कार्टेज के अंदर जो जलने वाले पदार्थ होते हैं, जब वो जलते हैं भारी मात्रा में, तो तकरीबन 10,000 टन
का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से इसके पीछे ये दबाव देता है, जिसके चलते ये जो गोला है वो आगे जाता है। आगे जितनी भी दूरी हमको तय करनी होती है उतनी आसानी से ये दूरी तय करता है। अब इसको आगे भेजने के लिए, एक्यूरेट टारगेट पर भेजने के लिए जिन जिन आइटमों की जरूरत है, जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है, वो ये सारी वस्तुएं हैं। अच्छा, मैं आपसे जाते जाते एक मैसेज लेना चाहता हूँ हमारे यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पे देखने को ये चीज़ें आई हैं और हमें महसूस भी हुआ है कि अभी बहुत कम लोग आर्मी की तरफ उनका रुझान है। उनके लिए क्या मैसेजेस है, खास करके सभी राज्यों के लिए, मैं सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बात की जाए यंगस्टर की, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आर्मी या बीएसएफ या फौज में जाता है, यंगस्टर ही होता है, पुराना तो कोई जाता नहीं। जी, जी। और यदि कोई पुराना आना भी चाहे तो फिर वो पुराना नहीं रहता, क्योंकि फौज में आने के बाद सारे जवान कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैसेज यही है कि आप कहीं भी रहेंगे, पैसे तो कमाएंगे, लेकिन फौज में रहेंगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो काम हमें वो करने चाहिए जिससे कि हमारे देश भी सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहे और हमारी आमदनी भी हो जी। तो यही जवानों से कहना चाहूंगा, जो भी यंगस्टर है, जिस किसी को मौका मिलता है कृपया करके फौज में आए, और जिससे कि आपका रोजगार भी खत्म होगा और आपको देश की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। और हम लोग दिल से सल्यूट कर रहे हैं आपको, क्योंकि हम आप लोगों की वजह से रात को सोते हैं और हम लोग चैन की सांस ले पाते हैं। तो ये आपके लिए हमारा बहुत बड़ा सल्यूट है हमारी तरफ से, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आप अपने चैनल के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा भाई इनका चैनल सब्सक्राइब करो, और ताकि इसी तरह की मोटिवेशन वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग जागरूक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।